नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार गिर रहा है, रिकवर हो रहा है और फिर गिर रहा है। मार्केट में उठापटक चल रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स कंटिन्यू बेसिस पे सिर्फ गिर ही रहे हैं, जिसमें एक नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, दूसरा नाम है कल्याण ज्वेलर्स का, तीसरा नाम है अदानी विल्मार, चौथा नाम है इरेडा। हालांकि इरेडा दोनों तरफ मूव दे रहा है, लेकिन इरेडा को मैंने यही कंसीडर किया है क्योंकि ऑलमोस्ट बीते कुछ समय के लोस पे आके खड़ा हो गया है शेयर। एंड फिफ्थ है SW सोलार। एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, नंबर्स में दम नहीं था और वैल्यूएशन आपको पता ही है, मार्केट इसको ज्यादा देता है क्योंकि इस कंपनी में 6% इक्विटी रिलायंस की है। प्लस कंपनी के बिजनेस को अगर हम अभी के देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे बहुत तेज ग्रो कर सकता है, जिसकी वजह से बाजार इसे हैवी वैल्यूएशन दे देता है। तो वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट अब 100 के पीई पे रह गया है। ग्रोथ आगे काफी पड़ी है। इस कंपनी का भाव 255 रुपए हो गया है। डीमर्जर का भाव था 260 रुपए, मैं आपको याद दिला दूं 260-62 था। तो अभी अच्छी भाव पे, अच्छी करेक्शन पे आ गया है ये स्टॉक। एक ही चीज बोलूंगा अपने व्यूअर से कि इस भाव पे आप एग्जिट करके कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, 1 महीने 2 महीने के लिए खुश भले ही हो जाओ कि हाँ यार हम सही राह निकल गए, 240 आ गया, कुछ भी नहीं होता, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एट द एंड आप रियलाइज करोगे यार कहाँ चला गया ये शेयर, कहाँ से। मेरा मतलब हो सकता है 300 हो जाए, 350 हो जाए या 400 हो जाए। पॉसिबिलिटीज हैं, 1-1.5 साल अगर आप रुकोगे तो अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप 2 महीने 3 महीने का व्यू लेके इस स्टॉक में पैनिक क्रिएट कर दो अपने आप को, या फिर अपने आप को परेशान करो, तो वो सही नहीं है। तो विजन थोड़ा लंबा कर दो, मार्केट के साथ रहो, रिलायंस के साथ रहो और पैसा बनेगा इस स्टॉक में। कंपनी अच्छी है, यही मैं आपसे कह सकता हूँ। तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे हो गई। अब आते हैं कल्याण ज्वेलर्स। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें, इसमें आपको कुछ खराबी नहीं दिखेगी, लेकिन रिसेंटली जो कुछ हुआ है वो खराब है। वैल्यूएशंस महंगे थे, बाकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी जिस हिसाब से, मतलब 10-15 सेशंस में आप 30-35% चले जाओ, मतलब 35,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ स्पेसिफिकली बोलूं तो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप लूज हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। Q3 के नंबर्स आ जाएंगे 30 जनवरी को, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद कुछ चीजें और क्लियर हो जाएं तब देखेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बॉटम पे पकड़ना ही नहीं है हमें कल्याण ज्वेलर्स का शेयर। हमें तो जब प्रीवियस हाई को निकाल देगा, टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगा, तब पकड़ना है। नीचे से 10-15% छूट जाएगा चलेगा, क्योंकि बॉटम पे पकड़ने की कोशिश करी ना तो फंस जाएंगे। अब देखो 800 रुपए से गिर रहा है, किसी ने 720 पे लिया हुआ, किसी ने 650 पे लिया हुआ, किसी ने 600 पे, किसी ने 550 पे, किसी ने 500 पे, 478 हो गया। तो कहां बन रहा है बॉटम? उछलने के बाद ही लेंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं लेवल्स, अभी एक बार फिर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 536-540 के ऊपर निकलेगा तभी कहीं जाके हमें मूव लेना है ऊपर की तरफ, अदरवाइज वेट करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। थर्ड है आपका अदानी विल्मार। दोस्तों, इस कंपनी की एक तरीके से ना मैं ये कहूंगा रीस्ट्रक्चरिंग टाइप हो रही है। अदानी ग्रुप बाहर जा रहा है। अब देखो OFS के प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर, मतलब प्रमोटर ने जिस लेवल पे बेच दिया उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये खराब है, बहुत खराब सिचुएशन है। समय लेगा ये स्टॉक, अभी काफी समय ले सकता है, लेकिन 33-34 हजार करोड़ पे फॉर्च्यून ब्रांड पूरा मिल रहा है अदानी विल्मार के नाम पे। मेरे को नहीं लगता कि ये खराब सौदा है, बट अभी लेना नहीं चाहिए। पैसा फंसने वाली बात है, फंसने इन द मीन 1 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या ही फायदा है ना। तो मेरे हिसाब से आप वेट भी कर सकते हो, और जिनके पास है वो बेशक बैठे रहें, समय दें बाजार को। मैं आपसे कहूंगा रीस्ट्रक्चरिंग टाइप हो रही है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। आपका एक सिंगल एंटिटी रह जाएगी कंपनी में। अभी एक डील तो हो चुकी है OFS की, अब अदानी ग्रुप विल्मार इंटरनेशनल को और बेचेगा अपना सौदा, और फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी और फिर आपको मजा आने लगेगा इस कंपनी के अंदर। ये मैं आपसे कहूँगा, थोड़ा व्यू ब्रॉडर और बड़ा रखना पड़ेगा। बाकी स्टॉक सस्ता हो चुका है, 34,000 करोड़ पे पूरी कंपनी उपलब्ध है इस समय। आगे है इरेडा। 5,000 करोड़ का फंड रेज करा आज कंपनी ने। खबर आपके साथ हमने दोपहर में ही शेयर कर दी थी। 196 पे है, बहुत अच्छा भाव है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, अच्छा भाव है। 190, 195, 190, 200 मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है। एक इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो, दूसरी इंस्टॉलमेंट 180 के आसपास जानी चाहिए। फिर पैसा बचाएंगे अपना 40% समथिंग, 30% की 2 इंस्टॉलमेंट, 40% जेब में रखेंगे और रोकेंगे इस स्टॉक को 5 साल 3 साल के व्यू से। छोटा व्यू रखना ही नहीं है इस स्टॉक पे, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कह रहा हूँ आप सभी के साथ। तो ये हो गया इरेडा पे। अब आते हैं SW सोलार। इस स्टॉक में भारी पिटाई पड़ी है दोस्तों, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है बीते कुछ समय में। और स्टॉक की बात करें, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है, SW सोलार, स्टर्लिंग एंड विल्सन 356 पे आ गया है। मतलब करेक्शन ऊपर 50% चला गया भाई साहब 6 महीने में। यानी कि यहां से दोबारा हाई लगाने के लिए ना 100% गेन करना पड़ेगा इस शेयर को। अभी भी 200 का पीई दिख रहा है, 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, फिर भी इस कंपनी को लोग खरीदते हैं।
इस कंपनी की बात करें तो रिसेंटली नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद 10% भागा स्टॉक और अगले दिन 10% घट गया। यानी कि एक तरफ आपको कुछ और दिखाया रिजल्ट वाले दिन, अगले दिन कुछ और ही हो गया। 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है, 40 रुपए की बुक वैल्यू है, 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, 70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट इसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कंपनी का टीटीएम बेसिस पे देखोगे तो मतलब बीते 4-5 सालों में तो पहली बार प्रॉफिट में आई है 12 महीने में। 32 करोड़ का मुनाफा है जो बढ़ रहा है तेजी से। बाकी कंपनी रिजर्व्स की बात करें तो 942 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 907 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। एंड कंपनी की बात करें तो 45% प्रमोटर्स के पास है, 34% पब्लिक के पास है। मिला जुला स्टॉक है। काफ़ी एनालिस्ट इस स्टॉक पे बुलिश रहते हैं। ज़्यादा कुछ खास मेरे पास है नहीं बोलने के लिए इस स्टॉक के बारे में। एंड सोलर से रिलेटेड कंपनी है, अगर सोलर थीम हिट होती है तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा ऐसा माना जाता है। बट अभी तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ये शेयर और टेक्निकली भी वीक हो रहा है। तो यही मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।